हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। रेलवे पीवाईक्यू सीरीज के इस दूसरे वीडियो में आप लोग को लगभग 30 क्वेश्चन देखने को आज मिलेंगे। आने वाले एग्ज़ाम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जैसे रेलवे के एएलपी जेई टेक्नीशियन ग्रुप डी के एग्ज़ाम को। लगभग हम लोग ये एग्ज़ाम होने से पहले 5000 से 6000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, जब अभिसारी लेंस की क्षमता 4.5 डायोप्टर है और अपसारी लेंस की क्षमता 3.00 डायोप्टर है, तो एक साथ रखे गए लेंस के इस संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया है सन 2024 में। जो अभिसारी लेंस होता है, इस अभिसारी लेंस को हम लोग उत्तल लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। इसकी जो क्षमता होती है ये P1 पॉजिटिव होती है, मतलब प्लस के 4.5। और जो ये दूसरी क्या है, अपसारी लेंस, इसको हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस, इसकी जो क्षमता होती है क्या होती है, P2 बराबर ये होती है निगेटिव में माइनस के 3.00 डी। ये 0, ये डी। जब हम P का मान निकालेंगे तो P का हो जाएगा P1 प्लस के P2। साइन चिन्ह सहित रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इससे घट जाएगा तो कितना आएगा हमारा, प्लस के 1.5 डायोप्टर। ये फार्मूला है। अगला क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म में से गुजरते समय निम्नलिखित में से किस वर्ण का प्रकाश न्यूनतम कोण पर मुड़ता है। ये चार दिए, बैगनी, हरा, नीला, पीला। ये देखिए, ये हमारा प्रिज्म हो गया। ये मान लीजिए कोई एक प्रकाश किरण जा रही है, ये कोई श्वेत प्रकाश की किरण है। जब हम इसको प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये 7 भागों में विभक्त हो जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो सबसे नीचे जो सबसे ज़्यादा जिसमें विचलन होता है, ये क्या है, बैगनी है। अगला क्या है, इंडिगो है, इंडिगो। नेक्स्ट क्या है, ब्लू। अगला क्या है, ग्रीन। अगला क्या है, येलो। ये क्या है, रेड। ये लास्ट, ये क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज। तो पूछा गया किस वर्ण का प्रकाश न्यूनतम कोण पर मुड़ता है। बैगनी में सबसे ज़्यादा, ये होगा नहीं। ग्रीन इसमें भी नहीं होगा, नीला इसमें भी नहीं। सबसे ज़्यादा किसमें, सबसे न्यूनतम सबसे न्यूनतम क्या होगा, पीला में। सबसे ज़्यादा किसमें होता है, बैगनी में, फिर इंडिगो में, फिर ब्लू में, फिर ग्रीन में, फिर येलो में, फिर ऑरेंज में, फिर रेड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C पे, ये गलत हो जाएगा। दर्पण के पीछे वक्रता केंद्र पर, ये भी गलत हो जाएगा। दर्पण के पीछे फोकस पर, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विराम अवस्था से प्रारंभ होने वाली एक मोटरसाइकिल 10 सेकेंड में, तो जो T का मान है वो कितना हो गया, 10 सेकेंड में में 30 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करती है। मतलब V का मान क्या हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड। U का मान क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से हम निकालेंगे V बराबर, तो इस वेग के द्वारा तय करने वाली मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी। हमसे क्या पूछा है, दूरी। V बराबर क्या होता है, U प्लस AT। यहाँ से हम V का मान निकालेंगे, V का मान कितना हो गया, 30। U का मान 0 प्लस समय A बराबर कितना हो गया, A। T बराबर कितना हो गया, 10। जब हम इसको काटेंगे तो ये A बराबर कितना हो गया, 30।
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर हम जानते हैं नेक्स्ट इसका इक्वेशन एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तय की गई दूरी v स्क्वायर का मान कितना हो गया 30, 30 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, फिर ये 0 हो गया प्लस 2 गुणे 3 गुणे यस 3 गुना के 6। अब ये कितना हो गया 900/6 बराबर यस। इसको इससे काटेंगे तो कितना हो गया 150, 150 मीटर हमारा हो जाएगा यस का मान। दूरी कितनी हो गई 150 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। क्या पूछा है, कथन सही नहीं है। दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है। आप सी क्या है, आपतन और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो ये कौन सा कथन सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह दिशा मानी जाती है जिस दिशा में चुंबकीय दिशा सूचक सुई का उत्तरी ध्रुव संकेत करता है। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष प्रबलता विद्यमान रहता है और इसे क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, ये भी सही है। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और समदूरस्थ हो तो वे शून्य क्षेत्र प्रबल करती हैं, जो कि यह गलत है, जो कि हमारे क्वेश्चन के अनुसार ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम की खोज के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। आर्किमिडीज, ये तो गलत हो गया। प्रोफेसर सीवी रमन गलत, अल्बर्ट आइंस्टीन गलत, सर आइजैक न्यूटन। 37 के बाद 38, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल होती है पानी की तुलना में कांच में अधिक। गलत है, कांच की तुलना में पानी में अधिक, ये सही है। हवा कांच और पानी में हमेशा समान, ये तो गलत हो जाएगा। हवा की तुलना में पानी में अधिक, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोली दर्पणों के आवर्धन में एक ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है। ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है। प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब, बड़ा। आवर्धन, तो जो m का मान क्या है निगेटिव, m का मान निगेटिव, तो क्या हो जाएगा रियल हो जाएगा ये। m का मान पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा वर्चुअल हो जाएगा, ये तो आभासी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 4 मीटर, r बराबर 4 मीटर। यदि कोई वस्तु इस दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है तो छवि की स्थिति क्या होगी। छवि की स्थिति क्या होगी, यदि कोई वस्तु इस दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर है। ये क्या है अवतल दर्पण, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ये हमारी मुख्य एक्सिस, ये क्या हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। यहाँ से R का मान जो होता है, R का मान 4 दिया है, मतलब F का मान कितना हो जाएगा 2। जब वस्तु हमारी कोई फोकस पर होती है तो जो इसका
प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, अनंत पे बनता है। कोई जब हमारी वस्तु फोकस पर होती है तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो क्या है, अनंत पर बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विविक्त ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु का ग्रही मॉडल प्लेनेट किसने विकसित किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, त्रिमवी मेंडलीव, ये तो नहीं होगा। जे थॉमसन, ये भी नहीं है। नील्स बोर, नील्स बोर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 40 प्रतिरोध का एक विद्युत गीजर प्रति सेकेंड, ये कितना है, ये 4 ओम है। क्या है, 4 ओम। सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है प्रवाहित धारा का मान, एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। एच का मान कितना हो गया, 100। आई का मान हमसे पूछा है, आर का मान 4, टी का मान प्रति सेकेंड, ये क्या है, प्रति सेकेंड 1। 4 से काटेंगे ये 25, कितना हो गया 25। टी स्क्वायर बराबर 25, टी आई बराबर टी स्क्वायर, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर 5। जो है धारा का मान हो जाएगी वो कितनी हो गई, 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ये आगे भी हम लोग कर चुके हैं। इसका कौन सा हो जाएगा, आइजैक न्यूटन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है। कौन सा कथन सही नहीं? किसी चालक का प्रतिरोध वोल्टता जितना अधिक होगी धारा उसमें अधिक प्रवाहित होगी, ये तो सही है। प्रतिरोध का मात्रा ओम, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, ये तो दिया नहीं है इसमें। कौन सा कथन सही नहीं है? किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता, ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन छूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो अच्छी हो तो शेयर भी करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। उस परिघटना का क्या नाम है जिसके कारण कांच के प्रिज्म में से गुजरते समय श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है? उस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन, ये नहीं। विवर्तन, ये भी नहीं। परिक्षेपण, ये है। प्रकीर्णन, ये नहीं। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 वर्णों में विभक्त होना क्या कहलाता है? परिक्षेपण या डिस्पर्सन। अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण के परावर्तक सतह का व्यास है, ये सही है। जो ये द्वारक अपर्चर जो होता है वो दर्पण के परावर्तक सतह का व्यास होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, वैद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती हैं। इसका होती हैं समांतर सरल रेखाएं, घुमावदार रेखाएं, ये तो हो गए। संकेंद्रीय वृत्त, ये लंब, ये भी। ऑप्शन नंबर ए सही है। आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर प्रति सेकेंड के आरंभिक वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, ऊपर की तरफ फेंका जाता है। वस्तु द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं v बराबर हो जाएगा u माइनस 2g। वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है तो माइनस में यहाँ पे हम लोग v का मान कितना, आरंभिक वेग से v का मान हमारा 0 हो गया। आरंभिक मान 10 माइनस 2 गुणे 10 गुणे ये क्या हो गया, यस। तो हमारा अब इधर जाएंगे, ये हो जाएगा 20 यस बराबर 100। यस बराबर कितना हो गया, 5 मीटर। यस का मान कितना हो गया, 5 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उन सभी समीकरणों का चयन कीजिए जो समय के सापेक्ष मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक वेग के रूप में संबंधित है। यस बराबर यू टी प्लस आई, ये गलत है। भी बराबर यू प्लस ए टी, ये भी गलत है। भी, हाँ ये होता है, भी बराबर होता है यू प्लस ए टी। तो ये क्या होगा, सी, केवल सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के मान के बराबर होता है? जूल, सी कूलाम, यहाँ पे जे होगा, जे जूल, कूलाम सेकेंड। पे हम जानते हैं कौन सा वोल्ट, भी बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू। ये क्या हो गया, जूल, ये क्या हो गया, कूलाम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम, 1 जूल बराबर 1 कूलाम। द्रव्यमान, अगला क्वेश्चन नंबर 52 है जो कि 29/12/2024 को आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया है। द्रव्यमान का एक पिंड और द्रव्यमान 4m का एक पिंड एक समान ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों पिंड द्वारा जमीन तक पहुंचने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि वायु प्रतिरोध 0 है, यदि वायु प्रतिरोध 0 है तो दोनों समान समय में मतलब पृथ्वी पर आएंगे, तो अतः 1:1 इसका आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैद्युत धारावाही परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सत्य है? परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के भीतर के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के समान होता है। परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र एक दंड चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, ये सही है। परिनालिका के बाहर, ये गलत है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर सी, इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज के लिए दर्शाता है? आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है। पूछा गया है, किया गया कार्य वैद्युत धारा और आवेश के बराबर होता है। किया गया कार्य वैद्युत धारा और आवेश के बराबर होता है, ये तो गलत है। भी बराबर होता है, भी बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू। डब्ल्यू बराबर हो गया क्यू बराबर, आई बराबर होता है क्यू बाई टी। टी बराबर हो गया आई टी। यहाँ क्या हो जाएगा, आई टी, मतलब किया गया कार्य बटे धारा बटे गुणे समय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, आवर्धन में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है। प्रकृति में दोनों ये क्रमशः आभासी और वास्तविक, ये सही है। दोनों आभासी, वास्तविक आभासी गलत है। बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 56 आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया है। एक नियत बल F का मान कितना दिया है, 4 न्यूटन। M का मान कितना हो गया, 2 kg। द्रव्यमान के एक पिंड पर 25 अवधि की कार्य करता है। यदि इसका आरंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड है तो इस डिब्बे का अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ जब हम ए का मान निकालेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा, यह बराबर एम ए बराबर हो गया एफ बाई एम। अब इसको करेंगे 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ए का मान ये हो गया, का अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। भी बराबर होता है यू प्लस ए टी। ए टी, ये क्या आरंभिक वेग, इसका u का मान भी दिया है यहाँ पे। u का मान कितना हो गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हो गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये क्या है, इस सेकेंड 2 सेकेंड है, डिब्बे पर 2 सेकेंड, ये कितना लिखा है, 2 सेकेंड की अवधि के लिए कार्य करता है।
एक नियत बल 4 न्यूटन 2 केजी द्रव्यमान के एक पिंड पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यदि इसका प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है तो इस डिब्बे का अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। ये 2 हो गया प्लस 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणे 2 सेकंड का समय कितना हुआ, 2 दूना के 4 तो 6 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग कितना हो गया, 2 न्यूटन 6 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जाता है तो कितनी ऊर्जा का उपयोग होता है। आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में 6 किलोवाट, ये होगा नहीं 60 वाट, 1 किलोवाट नहीं 1 वाट। क्वेश्चन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रक्रिया वे एक ही पिंड पर लगते हैं, ये गलत। प्रत्येक क्रिया के लिए असमान, ये भी गलत। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वे दो अलग अलग पिंडों पर लगती है। क्वेश्चन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबक क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा की दक्षिणी ध्रुव से इसके उत्तरी ध्रुव तक, ये सही है। हमेशा दक्षिण, ये तो हमेशा उत्तरी, ये भी नहीं। उत्तरी ध्रुव जब कोई भी चुंबक होता है तो ये क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। चुंबक के बाहर से नॉर्थ से निकलकर साउथ पे जाते हैं, बाहर बाहर। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, छड़ चुंबक के अंदर चुंबक के क्षेत्र की, छड़ चुंबक के अंदर, ये जब अंदर की बात होता है तो चुंबकीय रेखाएं साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं रेखाएं, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्वफलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है। आधार कोण, प्रिज्म कोण, ये सही है। आप क्वेश्चन नंबर 60 का ये बी प्रिज्म कोण कहलाते हैं। इस प्रकार दोस्तों आज हम लोग 60 क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।